नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ CIB इंडिया न्यूज पर। देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। आजमगढ़ जिले के जहानागंज स्थित SKD शिक्षा मंदिर ने जहानागंज जूनियर हाई स्कूल से एक भव्य तिरंगा यात्रा निकालकर सभी में जोश भरते हुए आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। इस तिरंगा यात्रा में पूर्वांचल की राजनीति के प्रमुख हस्ताक्षर पूर्व मंत्री यशवंत सिंह पूरे जोश के साथ इस तिरंगा यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे। इस दौरान बच्चे तो बच्चे बड़े भी हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के गगनभेदी नारों के साथ आकाश को गुंजायमान कर रहे थे। SKD शिक्षा मंदिर के बच्चों ने लगभग 2.5 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा निकाली। इस तिरंगा यात्रा में विभिन्न प्रकार की झांकियों के माध्यम से देश के अमर बलिदानियों और उनके संघर्षों को दिखाने की कोशिश की गई। मनमोह लेने वाली झांकियां और सैकड़ों मीटर लंबे तिरंगे के साथ स्कूली बच्चों ने कमाल कर दिया। क्षेत्र के लोग सड़क किनारे चल रही इस भव्य तिरंगा यात्रा को देखकर भाव विभोर हो रहे थे और भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। कार्यक्रम के विषय में स्कूल के प्रबंधक विजय बहादुर सिंह ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है। हमारे स्कूल के बच्चों ने भी आज हाथों में सैकड़ों मीटर लंबे तिरंगे को लेकर देश को संदेश दिया कि बड़ी कुर्बानियों के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ है। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं। हमें अपनी आज़ादी के मूल्यों को पहचानना होगा। भारत के मान सम्मान की रक्षा करते हुए सदैव राष्ट्र के बारे में सोचना चाहिए कि हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा। वहीं क्षेत्र के लोग भी विजय बहादुर सिंह के प्रयासों और उनके संघर्षों को याद करते हुए उनकी तारीफ कर रहे थे कि विजय बहादुर सिंह की सोच ने जहानागंज को आज चर्चा के केंद्र में ला दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपना देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और यह हम सब अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया कि घर घर तिरंगा जाना चाहिए, उसी तिरंगे के संदेश और इस तिरंगे को घर घर पहुंचाने के कार्य को करने के लिए आज हम सब और क्षेत्रवासी यहाँ पर एकत्र हुए हैं। SKD विद्या मंदिर SKD इंटर कॉलेज द्वारा भव्य झांकी और 111 मीटर का तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिससे यह संदेश जाएगा कि नहीं, इस तिरंगा जो है घर घर पहुँचे और इस देश में जो है एक ऐसा माहौल तैयार हो जिससे कि देश प्रेम राष्ट्र प्रेम की भावना लोगों में संचारित हो। निश्चित तौर पर यह हम सब की जिम्मेदारी है कि इस धरोहर को आगे ले जाएं और उन पूर्वजों को याद करें और उनके प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करें। यहाँ पर बच्चों को रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आज़ाद और जितने भी बलिदानी रहे उनकी झांकियाँ जो है दिखाई गई। उन झांकियों के जरिए यह संदेश दिया गया कि नहीं, यह आज़ादी प्राणों की आहुति दे के लाखों लाख महिलाओं ने अपनी सुहाग छोड़े, पत्नी ये बच्चे अनाथ हुए, उसके बाद लोगों ने जौहर किया, तब जाके आज़ादी हम सबको मिली है। निश्चित तौर पे बिना उनके सहयोग और विश्वास के हम सब ये चीज़ें नहीं कर पाते। उनके विश्वास पर खरा उतरते हुए हम सब देश भावना का संचार कर रहे हैं और अभिभावकों का भरपूर इसमें सहयोग मिल रहा है, उसके लिए हम सब आभारी हैं। ये तिरंगा यात्रा कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद चंद्रशेखर ट्रस्ट पर जाकर समाप्त हुई। जैसे ही स्कूल के बच्चे मुख्य गेट पर पहुंचे, भाजपा नेता यशवंत सिंह ने सभी का स्वागत किया। सभी को हैरान करते हुए आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल होकर बच्चों और सभी का उत्साह बढ़ाते हुए राष्ट्रभक्ति की भावना को सभी में जागृत करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री चंद्रशेखर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प वर्षा किया। उसका स्वागत उपस्थित जनों ने तालियां बजाकर किया। हमारे साथ इस वक्त पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और मौजूदा MLC यशवंत सिंह जी हैं और आज़ादी का अमृत महोत्सव पर SKD विद्यालय से जहानागंज में एक तिरंगा यात्रा, भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई है, उसका नेतृत्व आप कर रहे थे। और इनसे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि सर, जिस तरह से SKD से जहानागंज में आज तिरंगा यात्रा निकली है और देश के प्रधानमंत्री ने भी समस्त देशवासियों से आह्वान किया था कि अमृत महोत्सव के तौर पे इस आज़ादी के पर्व को मनाना है और घर घर तिरंगा फहराना है, इसको लेकर के आपका क्या सोचना है, क्या संदेश है?
देखिए, आज़ादी जो हमारे देश को मिली है उसमें हमारे पूर्वजों की कुर्बानी बहुत बड़ी और ऐतिहासिक रही है। कितने लोगों ने जान दिया इस देश को आज़ाद कराने के लिए। उस आज़ादी को हमें सुरक्षित और सशक्त बनाना है। इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों ने अपील किया, घर घर तिरंगा झंडा लहराया जाएगा। ये सामान्य बात नहीं है। इसी तिरंगा की लड़ाई के लिए सारी सीमाओं पर संघर्ष होता है। सभी देश के जवान, चाहे वो जिस मुल्क के रहने वाले हों, सब अपनी सीमा की हिफाजत के लिए झंडा हमारा ऊंचा रहे, इसके लिए सीने में गोली खाते हैं। यह सोच इतनी ज़बरदस्त है, जिन घरों पर तिरंगा झंडा फहरेगा वहाँ तिरंगे की भावना पैदा होगी, और जब तिरंगे की भावना पैदा होगी तो हिंदुस्तान मजबूत होगा। हिंदुस्तान मजबूत होगा तो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की ताकत बढ़ेगी। इन भावनाओं के साथ जन आंदोलन हुआ है। जन आंदोलन को स्वीकार किया है आम जनता ने। आज की जो तिरंगा यात्रा है सर, उसके माध्यम से क्षेत्रवासियों को क्या संदेश रहेगा? क्षेत्रवासियों से अपील है कि जिस भावना से हमारा देश जागा है उस भावना को और ताकतवर बनाए। वहीं अप्रत्याशित रूप से इस महा उत्सव के आयोजन में पहुंचे सांसद और भोजपुरी सिने स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने बच्चों द्वारा प्रदर्शित कार्यक्रमों को बड़े ही गौर से देखा, उनकी सराहना की और सभी को संबोधित करते हुए कहा कि आज राष्ट्र ऋणी है देश के उन अमर सपूतों का, जिनके बलिदान से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। इस दौरान दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जनपद वासियों को संदेश देते हुए कहा कि सभी मिलजुल कर अमृत महोत्सव मनाएं। इस वक्त दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हमारे साथ मौजूद हैं, आजमगढ़ के सांसद हैं। पूरा देश सर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने समस्त देशवासियों से आह्वान किया और हर घर तिरंगा अभियान चला, तो इस खास मौके पर आजमगढ़ के सांसद का क्या संदेश है? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो पूजनीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है हर घर तिरंगा का, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर देश प्रेम की भावना को भी जगाता है और ये भी बताता है हमारे आने वाली पीढ़ी को और हमारे जो आज के युवा हैं उनको समझ भी आएगा कि कितने मुश्किल से ये आज़ादी मिली है। इसके महत्व को समझने के लिए ही ये महोत्सव मनाया जा रहा है। सर, आप आजमगढ़ के सांसद हैं और बीजेपी मुखर रही है राष्ट्रभक्ति को लेकर के हमेशा, तो मैं जानना चाहता हूं सर, आजमगढ़ के सांसद क्या कहना चाहेंगे? जो आजमगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हैं, उनके परिवारों के लिए, उनकी कुर्बानियों के लिए आपका क्या संदेश है सर? देखिए, देश के असंख्य वीरों ने सर्वोच्च बलिदान दिया, तब जाके ये आज़ादी मिली है। तो इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए और इसके महत्व को समझने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो ये चलाया है अभियान, इसमें पूरा आजमगढ़ शामिल हुआ है और हम सबको गर्व है और बहुत हम आभारी हैं। आजमगढ़ की जनता को क्या संदेश? आजमगढ़ की जनता को यही संदेश है कि आप जो है बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लीजिए और अपने देश के प्रति हमेशा जो है खड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।